हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज एग्ज़ाम हब पर। आज हम इस क्लास में राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की किताब राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति में से राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि बोर्ड के द्वारा जो कक्षा 10 की व 9 की राजस्थान अध्ययन की किताब है उसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज उसी कक्षा 10 की किताब में से राजस्थानी भाषा व साहित्य के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। विक्रम संवत 835 अर्थात 913 ईस्वी में उद्बोधन सूरि द्वारा लिखित कुवलयमाला में मरु भाषा सहित कितने देसी भाषाओं का उल्लेख है? तो उद्बोधन सूरि द्वारा लिखित कुवलयमाला में मरु भाषा सहित कुल 18 कितनी कुल 18 भाषाओं का उल्लेख है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। किस वर्ष सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के जो राजस्थानी शब्द है, कौन सा राजस्थानी शब्द, उसका सबसे सर्वप्रथम प्रयोग 1912 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा 1912 ईस्वी में, महत्वपूर्ण है। आगे, राजस्थानी भाषा का उद्भव लगभग किस शताब्दी से माना जाता है जिनका विकास 16वीं सदी तक स्वतंत्र भाषा में होने लगा? तो वह 11वीं से 12वीं सदी। आगे, राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में क्या राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है, उनमें सर्वाधिक उचित मत माना जाता है। तो जो मरु गुजरी अपभ्रंश है उससे राजस्थानी भाषा का उद्भव माना जाता है, अर्थात सर्वाधिक उचित मत मरु गुजरी अपभ्रंश है। तो मरु गुजरी अपभ्रंश से ही राजस्थानी भाषा का विकास माना जाता है। आगे, डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो जो डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन है उन्होंने राजस्थानी भाषाओं को यानी राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। याद रखिएगा, राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। आगे, कौन सी बोली पश्चिम राजस्थान में शामिल है? तो बागड़ी, मेवाड़ी और शेखावटी। याद रखिएगा, बागड़ी, मेवाड़ी और शेखावटी ये अधिकतर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। याद रखिएगा। उसके अलावा कौन सी बोली पूर्वी राजस्थान में शामिल है? तो जो मेवाती है, ढूंढाड़ी है और अहिरवाटी अर्थात राठी, तो ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ये मेवात ये भरतपुर धौलपुर की तरफ बोली जाती है, ढूंढाड़ी ये जयपुर की तरफ बोली जाती है और अहिरवाटी यह अजमेर खेड़तल तिजारा की तरफ बोली जाती है। आगे, थली व गोडवाड़ी किसकी उपबोली है? तो याद रखिए, जो थली व गोडवाड़ी है यह मारवाड़ी बोली की उपबोली है। याद रखिएगा, थली व गोडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। आगे, वह बोली जिसमें 6 शब्द का प्रयोग इस शब्द का गुजराती प्रभाव को इंगित करता है, तो वह है ढूंढाड़ी। कौन सी बोली? ढूंढाड़ी बोली। इसमें अधिकतर 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है जो गुजराती प्रभाव को इंगित करता है, क्योंकि गुजराती में भी 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है और ढूंढाड़ी में भी किया जाता है। उसके अलावा 10वां क्वेश्चन देखिए, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल ये किसकी बोलियाँ है? तो जो ढूंढाड़ी भाषा है, कौन सी? ढूंढाड़ी, जो जयपुर टोंक के क्षेत्र में बोली जाती है। तो जयपुर का अधिक से अधिक भाग ढूंढाड़ी बोलता है। तो ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियाँ हैं तोरावाटी, राजावाटी व नागरचौल। याद रखिएगा, तोरावाटी, राजावाटी और नागरचौल ये ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियाँ हैं। इसके आगे, किस बोली में ढूंढाड़ी बोली की तरह 6 शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो जो हाड़ौती बोली है, कौन सी बोली? हाड़ौती बोली। और हाड़ौती बोली हाड़ौती क्षेत्र अर्थात कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ के अंदर बोली जाती है। तो वहाँ पर भी ढूंढाड़ी बोली की तरह कई बार 6 शब्द का, कौन सा? 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो है ढूंढाड़ी बोली। आगे, मेवाती बोली अलवर भरतपुर में बोली जाती है, इस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो जो अलवर भरतपुर है इस पर
ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि अलवर भरतपुर की सीमा उधर उत्तर प्रदेश से लगती है, तो वहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ उसे के कारण अलवर भरतपुर में जो उससे सीमावर्ती जी इलाका है वहाँ पर ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। आगे 13 क्वेश्चन, वह बोली जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, तो वह है बागड़ी बोली। कौन सी? बागड़ी बोली। क्योंकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये गुजरात के सीमावर्ती ज़िले हैं और यहाँ पर बागड़ी बोली बोली जाती है, जो गुजराती के समान अर्थात गुजराती भाषा का इस पर प्रभाव दिखाई देता है। गुजराती शब्द से इसके शब्द मिलते जुलते हैं। आगे, रागड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोली है? जो रागड़ी व निमाड़ी है वह मालवी की उपबोली है। कौन किसकी बोली, किसकी उपबोली है रागड़ी और निमाड़ी? तो याद रखिएगा, मालवी बोली की उपबोली है रागड़ी और निमाड़ी। आगे, राजस्थान की बोली जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो वह है मालवी बोली। कौन सी? मालवी बोली। आगे, मालवी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो जो मालवी बोली है वह दक्षिण पूर्व राजस्थान में। कौन से क्षेत्र में? दक्षिण पूर्व राजस्थान में मालवी बोली बोली जाती है। आगे, प्राचीन काल कब वीरगाथा काल में 1050 से 1450 ईस्वी में रणमल छंद ग्रंथ की रचना किसने की? तो जो श्रीधर व्यास थे। कौन? श्रीधर व्यास। उन्होंने रणमल छंद ग्रंथ की रचना की थी। आगे, पूर्व मध्यकाल और भक्तिकाल में रचित ग्रंथ व लेखकों के बारे में कुछ तथ्य देखिए। जो रामरासो ग्रंथ है, कौन सा? रामरासो ग्रंथ, यह है माधवदास ददवाड़िया द्वारा रचित है। जो देखिएगा, रामरासो ग्रंथ का संबंध है माधवदास ददवाड़िया से। उसके अलावा हरिरस ग्रंथ है, उसका संबंध ईसरदास से है। और नागदमन ग्रंथ, इनका संबंध सैयाजी झूला से है, अर्थात ये इसके लेखक है। आगे, पूर्व मध्यकाल और भक्तिकाल में रचित ग्रंथों के बारे व लेखकों के बारे में देखिए। जो वेली कृष्ण रुक्मणीरी है, कौन सा? वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा, वेली कृष्ण रुक्मणीरी यह है पृथ्वीराज राठौड़। कौन? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित है। क्या? वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक पृथ्वीराज राठौड़। उसके अलावा देवेरा ग्रंथ, इसके लेखक ईसरदास है। उसके अलावा जो पदावली ग्रंथ है, कौन सा? पदावली ग्रंथ, इसकी रचयिता मीराबाई है। याद रखिएगा, मीराबाई। आगे, उत्तर मध्यकाल, उसके अलावा श्रृंगार रीति व नीति परक काल से रचित ग्रंथ के बारे में देखिए कुछ। जो रघुनाथ रूपक है, क्या? रघुनाथ रूपक, ये किसके द्वारा रचित है? ये कवि मंछाराम द्वारा। उसके अलावा राजियारा सोरठा, ये किसके ने रची? इसने रची कृपाराम जी खिड़िया। और चक्रियारा सोरठा, कौन सा? चक्रियारा सोरठा, ये है सोह मोहन राज। आगे, आधुनिक काल का क्या? आधुनिक काल विविध विषयों व विधाओं से युक्त रचित ग्रंथों के बारे में। तो देखिए, आपको बस इसमें कुछ याद नहीं रखना, आपको बस याद रखना है कि कौन सा ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। तो इसमें जो वंश भास्कर है, इसके लेखक कौन है? बता दें किसके द्वारा रचित है? तो ये सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण। बाकीदासरी ख्यात, बाकीदासरी ख्यात किसने रची? बाकीदास ने। किसने? बाकीदास ने। और वीर सतसई, ये सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है। वीर सतसई के लेखक सूर्यमल मिश्रण। आगे, दयालदासरी ख्यात में बीकानेर के शासक राव बीकाजी से लेकर किस शीर्षक तक के इतिहास का वर्णन है? तो जो दयालदासरी ख्यात है वो बीकानेर के शासकों के से संबंधित है। उसमें राव बीका से लेकर अनूप सिंह तक, कहाँ से कहाँ तक? राव बीका से अनूप सिंह तक का इतिहास मिलता है। आगे, ग्रंथ व लेखक से संबंधित देखिए, इसमें जो अचल दास खींचीरी वचनिका, अचल दास खींचीरी वचनिका ये किसने लिखी थी? तो अचल दास खींचीरी वचनिका ये शिवदास गार्डन ने लिखी थी। उसके अलावा रतन सिंह राठौड़ महेश दासोत्री वचनिका, ये है
जग्गा खिड़िया ने रची थी वह राजप्रकाश ग्रंथ। कौन सा? राजप्रकाश ग्रंथ किसने रचा था? किशोर दास ने। अगर आपको याद नहीं रहा तो ये क्लास को 1-2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे। उसके अलावा जो महायश प्रकाश है, कौन सा? महायश प्रकाश, इसके लेखक है आसियामान सिंह। सूरज प्रकाश के लेखक है करनीदान। याद रखिएगा, सूरज प्रकाश महत्वपूर्ण है। सूरज प्रकाश के रचित लेखक या रचयिता करनीदान। और पगफेरा के मणि मधुकर है और सगत रासों के गिरधर आसिया है। उसके अलावा कुछ रासो है जैसे बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल है। तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, बिसलदेव रासो ये नरपति नाहला द्वारा रचित है। खुमान रासो ये दलपत विजय के द्वारा और रतन रासो ये कुंभकर्ण के द्वारा। आगे मांजल रात अमलोक बाता मूमल गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा के रे चकवा बात किसकी रचना है? तो मांजल रात अमलोक बाता मूमल गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा के रे चकवा बात ये सब लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं हैं। देखिएगा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। आगे विजयदान देता की बातारी फुलवारी कितने खंडों में प्रकाशित है? जो विजयदान देता है उनकी रचना बातारी फुलवारी यह 14 खंडों में प्रकाशित है। याद रखिएगा, बातारी फुलवारी 14 खंडों में प्रकाशित है। बात क्वेश्चन पूछता है कि विजयदान देता की बातारी फुलवारी जो ग्रंथ है, रचना है, वह कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो वो हुई थी 14 खंडों में प्रकाशित। आगे विजयदान देता था जिनका नाम बिज्जू भी था। विजयदान देता की रचनाएं, तो विजयदान देता की रचनाएं हैं सपन प्रिया, अंतराल, चौधरायन की चतुराई। ये तीनों रचनाएं किसकी है? ये है विजयदान देता की। आगे संबंध अर्थार, क्या? संबंध अर्थार जमारो कहानी संग्रह के रचयिता थे। तो जो यादवेंद्र शर्मा थे वह इसके रचयिता थे। उसके अलावा हो गौरी किरण पीवरी, क्या? हो गौरी किरण पीवरी। उसके अलावा जोग संयोग, उसके अलावा चांदा सेठानी उपन्यास के रचयिता है। तो जो यादवेंद्र शर्मा है वही इनके रचयिता है। आगे नथमल जोशी की रचनाएं देखिए। परिणयोडी कवारी, ये कहानी संग्रह किसका है? नथमल जोशी का। अभय पटकी, धोरारी धोरी, याद रखिएगा नथमल जोशी की है धोरारी धोरी, धोरारो धोरी, ये है नथमल जोशी की। अगर इसकी जगह ज़्यादा धोरारी, कई बार धोरारो धोरी, ये तो नथमल जोशी की रचना है। उसके अलावा जो धरती धोरारी है वह अलग है। आगे जो एक बीननी दो बीन, ये उपन्यास भी नथमल जोशी का है। उसके अलावा राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिकारिता, तो वह है मधुमती। कौन सी? मधुमती, याद रखिएगा। आगे राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका, तो वह है जागती ज्योत। तो याद रखिएगा, जागती ज्योत का प्रकाशित किसने किया? तो राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर। उसके आगे पत्रिका व उसके प्रकाशित रचनाकार के बारे में देखिए। हरावल पत्रिका, हरावल पत्रिका सत्य प्रकाश जोशी द्वारा रचित है। और लेहू पत्रिका इसके किशोर कल्पनाकांत। उसके अलावा मरुवाणी पत्रिका यह है कवि चंद्र सिंह। आगे साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में देखिए। बीकानेर की वातायनी पत्रिका इसकी है हरीश बादानी। और अजमेर की लहर पत्रिका ये किसके द्वारा प्रकाशित हुई? ये है प्रकाश जैन। और भरतपुर की ओर ये विजेंद्र। और कांकरोली की संबोधन, क्या? कांकरोली की संबोधन, तो यह है कमर मेवाड़ी द्वारा। आगे साहित्य पत्रिकाओं के बारे में कुछ और देखिए। अलवर की कविता इसके रचयिता है भागीरथ भार्गव, ये इन्होंने प्रकाशित की। संप्रेण ये चंद्रभानु भारद्वाज। और मधु माधवी ये नालिनी उपाध्याय द्वारा। उसके अलावा आगे देखिए 37वें क्वेश्चन पे आ गया। राणे जगपत राव मरीशा, क्या? राणे जगपत राव मरीशा किस मेवाड़ शासक की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया? तो जो जगत सिंह थे, कौन? मेवाड़ शासक जगत सिंह,
उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए राणे जगपतरा मर्षा लिखी गई। आगे, मुहनोत नैन्सी ने किस ग्रंथ से परगणे की आबादी, रेख, भूमि किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी प्राप्त की? तो वह है मारवाड़ा परगणारी विगत। कौन सी? मारवाड़ा परगणारी विगत। आगे, द्रौपदी विनय रचना किसकी है जिसमें नारी चेतना को जागृत किया गया है? तो वह है रामनाथ कविया। उसके बाद 40वां क्वेश्चन, 1960 ईस्वी में प्रकाशित काव्य कृति राधा किसकी रचना है? तो यह है सत्यप्रकाश जोशी की। उसके अलावा कन्हैया लाल सेठिया की रचनाएं, तो लीलटांस, धरती दोहरारी व मिंजर, ये कन्हैया लाल सेठिया की रचना है। उनके देखिए रचना के बारे में बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। तो कटेही की वहेगा, ये तेर सिंह जोधा की रचना है। सोजती गेट पगफेरा, ये मणि मधुकर की। और बोले सरनाटे, ये हरीश बदाणी की। आगे, रचना से संबंधित तौर देखिए, बाथा में भूगोल, ये हरीश बदाणी। उत्तरियो है बाबो, ये क्या है? उत्तरियो है आबो, ये है मालचंद्र तिवाड़ी। उसके अलावा रिंद्रोही, ये है अर्जुन देव चारण। ये देखिए 44वां क्वेश्चन, चंद्र प्रकाश देवल की रचना है। जो पागी, मारग और कावड़ है, यह चंद्र प्रकाश देवल की रचना है। ये राजस्थान का प्रथम क्या? राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिवचंद्र भरतिया। कौन? शिवचंद्र भरतिया, ये राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार है। याद रखिए, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। शिवचंद्र भरतिया राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।